Hello dear students, before starting the AV, it's time for the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19, a promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus, a promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will start new chapter number 11, and the name of the chapter is Australia. Australia is also known as the island continent. अब ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज़, क्योंकि इसका साइज़ लार्ज है, इसी वजह से ये एक कॉन्टिनेंट है. एंड आइसोलेशन फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड के बाकी पार्ट से ये आइसोलेटेड है, इसीलिए ये एक आइलैंड भी है. इट्स नेम इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेरा ऑस्ट्रालिस. तो इसका जो नेम है ऑस्ट्रेलिया का वो लैटिन वर्ड से आया है, टेरा ऑस्ट्रालिस से, जिसका मीनिंग होता है साउथर्न. It is the only nation that occupies an entire continent and a few islands. तो ये एक इकलौती नेशन है जो एक एंटायर कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई करती है और फ्यू आइलैंड्स को भी. द ऑफिशियल नेम ऑफ द कंट्री इज़ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो इस कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है वो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है. इट इज़ द 6th लार्जेस्ट नेशन एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. तो ये वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट 6th लार्जेस्ट नेशन है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय एरिया. ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फ्लैट कॉन्टिनेंट एंड ड्राइएस्ट आफ्टर एंटार्क्टिका. तो ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लैट है, इसलिए ये एक फ्लैट कॉन्टिनेंट है और ड्राइएस्ट है. एंटार्क्टिका के बाद ये ड्राइएस्ट जो कॉन्टिनेंट भी है. ऑस्ट्रेलियाज़ मेन फीचर्स, अब ऑस्ट्रेलिया के मेन फीचर्स कौन से हैं? इसकी कैपिटल है कैनबेरा. लार्जेस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया की है सिडनी और इसका टोटल एरिया है 76,92,024 किलोमीटर स्क्वायर. Location: The continent of Australia is located entirely in the southeastern quadrant of the globe. तो हमने ऑस्ट्रेलिया का जो नेम पढ़ा था वो एक लैटिन वर्ड से आता है टेरा ऑस्ट्रालिस, जिसका मीनिंग होता है साउथर्न. तो ऑस्ट्रेलिया ग्लोब के साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में ही लोकेटेड है, एक्सटेंडिंग बिटवीन 10 डिग्री 41 मिनट साउथ to 43 degree 38 minutes south and 113 degree 09 minute east to 153 degree 22 minutes east. तो ये होगी इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स. इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,860 किलोमीटर वाइल इट्स विड्थ इज़ अबाउट 4,000 किलोमीटर. तो ये इसका एरिया है. लैटिट्यूडनल इसका इतना एरिया है और विड्थ इतनी है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो इससे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इट. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो ऑस्ट्रेलिया के हाफ वे से निकलती है. न्यूजीलैंड एंड अदर आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशन सराउंडिंग ऑस्ट्रेलिया आर टुगेदर कॉल्ड ओशनिया. तो न्यूजीलैंड और जो बाकी आइलैंड्स होते हैं पैसिफिक ओशन के जो ऑस्ट्रेलिया को सराउंड करते हैं उन्हें एक साथ ओशनिया बोला जाता है. ओशनिया इज़ अ रीजन वाइल ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट. तो जो ओशनिया है वो एक रीजन है जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक कॉन्टिनेंट है. ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया आर टुगेदर कॉल्ड ऑस्ट्रा एशिया. तो ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया को एक साथ ऑस्ट्रा एशिया बोला जाता है. नाउ बाउंड्रीज. Australia does not have any land boundary. It is bounded by South Pacific Ocean in the east and Indian Ocean in the west and the Arafura Sea in the north and Southern Ocean in the south. तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है. इसका मतलब ये है कि बाकी कंट्रीज़ के साथ इसकी कोई बाउंड्री नहीं है क्योंकि ये एक आइलैंड है, मतलब ये आसपास समुंदर से ही सराउंडेड है. तो ये जैसे कि साउथ पैसिफिक ओशन से बाउंडेड है ईस्ट में और इंडियन ओशन इसके वेस्ट में है, एराफोरा सी इसके नॉर्थ में है और साउथर्न ओशन इसके साउथ में है.
As it is bounded by oceans on all sides, it is called an island continent. क्योंकि अब ये ओशन से ही सराउंडेड है सारी साइड से, इसलिए इसको एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं. Its neighboring countries include Indonesia, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Fiji and New Zealand. तो ये ऑस्ट्रेलिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं. पॉलिटिकल डिविजन्स. ऑस्ट्रेलियाज फॉर्मल नेम इज़ द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्मल और ऑफिशियल नेम है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ अ फेडरेशन विद 6 स्टेट्स एंड 2 टेरिटरीज. और ये फेडरेशन किस किस की है? 6 स्टेट्स की और 2 टेरिटरीज़ की. द स्टेट्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द टेरिटरीज़ आर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को एडमिनिस्टर करती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर करती है. नाउ ये डिड यू नो वाला ये पॉइंट हमने पढ़ना है. द आइलैंड ऑफ टास्मेनिया इज़ नेम्ड आफ्टर द डच सेलर Abdel Tasman who discovered it in 1642. तो जो टास्मेनिया का आइलैंड है वो एक डच सेलर के नेम पे पड़ा है. उसका नेम था एब्डल टैस्मैन और उसी ने इस आइलैंड को डिस्कवर किया था 1642. The central lowlands. The central lowlands are saucer-shaped depressions located between the western plateaus and eastern highlands. तो जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं, लोलैंड का मतलब ये जो नॉर्मल प्लेन है उससे थोड़े डाउन होंगे. डिप्रेशन मीन ये काफ़ी डाउन होंगे, नीचे लोकेटेड होंगे. तो ये वेस्टर्न प्लेटो और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में लोकेटेड है. लैटिट्यूडनली दे एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया इन द नॉर्थ टू द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट इन द साउथ. From north to south, the lowlands may be classified as follows. अब नॉर्थ से साउथ तक lowlands को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है. पहले है कारपेंट्रिया lowlands, देन लेक आयर बेसिन, मरे डार्लिंग बेसिन. तो ये 3 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले है द कारपेंट्रिया lowlands. The Carpentria lowlands form a narrow lowland corridor south of the Gulf of Carpentria and restricted between the highlands in the west and eastern uplands in the east. तो ये है इनकी geographical location. The region is drained by rivers like Flinders and Gilbert. तो यहाँ पे जो ड्रेन है वो रिवर्स कौन कौन सी वर्क करती है? फ्लिंडर्स एंड गिलबर्ट. नियर इट्स साउथर्न लिमिट दे फॉर्म ब्रॉड रोलिंग प्लेन्स विद स्लाइट अंडुलेशंस. तो इसके बाद ये प्लेन्स फॉर्म करते हैं. द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन इज़ लोकेटेड विद इन दिस रीजन. अब इसी रीजन में कारपेंट्रिया लोलैंड्स में ही ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी लोकेटेड है. इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया के इनलैंड पार्ट्स में ये एक ही सोर्स है फ्रेश वाटर के लिए. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन, लाइव स्टॉक एंड डोमेस्टिक यूज. द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज शोज अ जनरलाइज्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रेट आर्टेजियन बेसिन. तो यही जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है यही इरिगेशन, लाइव स्टॉक और डोमेस्टिक यूज़ के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है. आर्टेजियन बेसिन अब होता क्या है? एन आर्टेजियन बेसिन इज अ रिजर्वर मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ परवियस रॉक सैंडविच्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ इनपरवियस रॉक. तो जो आर्टेजियन बेसिन है वो वाटर रिजर्वर है, मतलब इसमें वाटर स्टोर होके रहता है. और ये बना किस चीज़ का होता है? इसमें 2 लेयर्स होती हैं. एक परवियस रॉक की, वो वाली रॉक्स जो वाटर को अपने अंदर जो फ्लो होने दें, पास होने दें, और दूसरी लेयर होती है इम्परवियस रॉक की जो वाटर को अपने अंदर से पास नहीं होने देती. तो उसका ये आर्टेजियन बेसिन बना होता है. नाउ लेक आयर बेसिन lying to the south of Carpentria lowlands is one of the largest endorheic inland basin of the world, the Lake Eyre basin. तो जो लेक आयर बेसिन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेसिन है, लार्जेस्ट इनलैंड बेसिन है. इट कवर्स अबाउट 70% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज टोटल लैंड एरिया. और तो ये ऑस्ट्रेलिया का 17% लैंड एरिया कवर करता है. द साउथर्न पार्ट ऑफ दिस बेसिन इज अराउंड 16 मीटर बिलो द सी लेवल, मेकिंग इट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो इसका जो सी लेवल तक का जो हम बोल सकते हैं डेप्थ है, डीप है, ये 16 मीटर और 62 फीट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये इतना डीप है और यही पॉइंट इसको लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट भी इसको बना देता है.
Now let's read about Murray-Darling Basin. Located in the southeastern part of the continent, the Murray-Darling Basin covers around 14% of Australian land area. तो जो Murray-Darling Basin है वो ऑस्ट्रेलिया का 14% लैंड एरिया कवर करता है. The region is drained by the Murray and Darling rivers. तो इसमें जो रिवर्स ड्रेन करती हैं वो है मरे एंड डार्लिंग. द रीजन मेनली कवर्स द स्टेट्स ऑफ न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया एंड सम पार्ट्स ऑफ क्वीनलैंड एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया. तो ये वाला रीजन जो है वो न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के पार्ट्स को कवर करता है. द रीजन इज़ फ्लैट, लो लाइंग एरिया कंसिस्टिंग ऑफ 40% ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन फार्म्स. तो ये रीजन काफ़ी फ्लैट है और ये 40% ऑस्ट्रेलियन फार्म्स को भी कवर करता है विच प्रोड्यूस व्हीट, वूल, कॉटन, शीप, डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो वो ऑस्ट्रेलियन फार्म्स ये सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं. द रीजन प्रोड्यूसेस 1/3 ऑफ ऑस्ट्रेलियाज टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. और ये रीजन ऑस्ट्रेलिया का 1/3 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है. The rivers in this region are long and slow flowing as they meander across the vast plains. यहाँ पे जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो स्लो होती हैं और लॉन्ग होती हैं. द मेजर रिवर फाउंड हियर आर द डार्लिंग रिवर, द मरे रिवर एंड मुरुम्बेजी रिवर. तो ये यहाँ की 3 मेन रिवर्स हैं. द मरे इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मरे. द बेसिन स्पोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एस्टुआरीन, floodplains and westland environments along with agriculture, tourism and industries. So now let's discuss the back exercise of this chapter. First of all we have fill in the blanks. The capital of Australia is Canberra. तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है? कैनबरा. द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? हमने पढ़ी थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. द लेक आयर बेसिन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज बेसिन. तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनलैंड ड्रेनेज बेसिन कौन सा हमने पढ़ा था? लेक आयर बेसिन. माउंट ओल्गा इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ काटाटजुटा. तो काटाटजुटा की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट ओल्गा. द नलबोर प्लेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लाइमस्टोन. तो कौन से प्लेन लाइमस्टोन से बनते हैं? नलबोर. दिस वी विल रीड इन द नेक्स्ट असाइनमेंट. नाउ टेक द करेक्ट आंसर. विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट सिटी हमने पढ़ी थी सिडनी. वट इज़ द कैपिटल ऑफ विक्टोरिया? विक्टोरिया की कैपिटल कौन सी है? मेलबर्न. वट इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड्स? ईस्टर्न हाईलैंड्स की हाइस्ट पीक कौन सी है? माउंट कॉस्टियोस्क. विच बेसिन इज़ लोकेटेड इन द कारपेंट्रिया लोलैंड्स? कारपेंट्रिया लोलैंड्स में कौन सा बेसिन है? द ग्रेट आर्टीजियन बेसिन. वेयर इज़ द काटाटजुटा रॉक लोकेटेड? काटाटजुटा जो रॉक है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न प्लेटो में. नाउ स्टेट्स एंड कैपिटल्स. तो यहाँ पे स्टेट्स के नेम है. वी हैव टू मैच देम विद द कैपिटल. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है पर्थ. साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड. क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन. न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी. टास्मेनिया की कैपिटल है हॉबार्ट. नाउ स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. सबसे पहले है द आइलैंड ऑफ टास्मेनिया इज़ नेम्ड आफ्टर द डच सेलर एब्डल टास्मैन. ये हमने पढ़ा था तो ये ट्रू है. एब्डल टास्मैन जो एक डच सेलर था उसी के नेम पे टास्मेनिया की आइलैंड का नेम पड़ा है. एंड आर्टिजियन बेसिन इज़ मेड अप ऑफ अ लेयर ऑफ परवियस रॉक सैंडविच्ड बिटवीन द लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक. ये भी हमने पढ़ा था कि आर्टिजियन बेसिन में 2 लेयर्स होती हैं. एक होती है परवियस रॉक की और दूसरी होती है इम्परवियस रॉक की. तो ये भी ट्रू है. द डार्लिंग रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया. ये फॉल्स है क्योंकि हमने पढ़ा था द मरे रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया. तो ये फॉल्स हो गया. द नलबोर प्लेन्स हैज़ लश वेजिटेशन. तो जो नलबोर प्लेन्स हैं वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती क्योंकि वो ड्राइएस्ट प्लेन्स होते हैं. तो ये भी फॉल्स है. द मेल स्किल्ड वर्कर्स एट ऑस्ट्रेलियन शीप फार्म्स आर नोन एज जैकरोज. तो ये ट्रू है. जो भी मेल स्किल्ड वर्कर्स ऑस्ट्रेलियन शीप फार्म पे वर्क करते हैं उनको जैकरोज बोलते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स.